किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस अनाज स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल के लिए आज की इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार स्प्रे कॉम्बिनेशन आपको बताने वाले हैं जो आपकी गेहूं की फसल को हरा भरा करेगा। अगर पीलापन है तो उसको दूर कर देगा, फसल की जो ग्रोथ है उसको बहुत फास्ट करेगा, अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, पत्तियों की चौड़ाई को बढ़ा देगा, स्टेम की मजबूती को बढ़ा देगा, टिलरिंग ज्यादा होगी यानी कि कल्लों का फुटाव बेहतर होगा, रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा, आगे चलकर जो दानों के अंदर भराव है वो बेहतर होगा, इल्ड आपकी अच्छी होगी, बालियों का जो साइज है वो बेहतर होगा, ओवरऑल जो उत्पादन है उसको अच्छा करने में हेल्प करेगा। तो बहुत ही शानदार स्प्रे कॉम्बिनेशन है गेहूं की फसल के लिए। आप ये ट्राई करके बेनिफिट ले सकते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर गेहूं के आप फार्मर हैं, गेहूं की खेती करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा किसानों के साथ शेयर कर दें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जो हम स्प्रे कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं उसमें जो हमें लेना है, पहला हमें लेना है जो हमारा बायोविटा आता है, पीआई इंडस्ट्री का बायोविटा आता है। आप कोई भी और भी ले सकते हैं, यानी कि हमें सीविड एक्सट्रैक्ट लेना है, लेकिन बायोविटा जो है बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए मैं बायोविटा ब्रांड आपको बता रहा हूँ। तो बायोविटा लेना है, साथ में हमें लेना है अमीनो एसिड। उसके साथ साथ हमें इसमें एक चीज और ऐड करनी है, वो है हमारा एनपीके 19-19-19। तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये हमें अपनी फसल पे लेना कर देना है कि क्या डोज रखनी है और इनके क्या क्या बेनिफिट होंगे, अलग अलग जानेंगे प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें बायोविटा की, बायोविटा स्प्रे करने से क्या बेनिफिट होता है। देखिए, बायोविटा हमारी फसल के अंदर, देखिए अभी क्या है, सर्दियों में आप सब जानते हैं कि धूप जो है बहुत कम निकलती है, उतनी ज्यादा नहीं निकलती है। तो ऐसे में फोटोसिंथेसिस वैसे भी कम हो जाता है। फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं कि किसी भी पौधे के लिए एक बहुत ही विशेष प्रक्रिया होती है जिसमें वो पौधा भोजन बनाता है अपने लिए। फोटोसिंथेसिस जितना ज्यादा होगा पौधे के लिए फूड उतना बेहतर बनेगा और हमारे पौधे की ग्रोथ डेवलपमेंट उतना बेहतर होगा। लेकिन फोटोसिंथेसिस जो जितना स्लो होगा, भोजन उतना कम मिलेगा पौधे को और पौधे की ग्रोथ उतनी पुअर होगी, यानी कि उतनी खराब ग्रोथ होगी, पत्तियां भी उतनी ही छोटी रह जाएंगी, पत्तियों में पीलापन आएगा, हमें उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस बहुत जरूरी है, आप समझ गए होंगे। तो जो हमारा बायोविटा होता है ये फोटोसिंथेसिस को बढ़ाता है, तेज करता है, पत्तियों को हरा भरा रखता है और कम सनलाइट में भी, कम धूप में भी जो पौधा है वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाता है। इससे हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, उत्पादन हमें बेहतर देखने को मिलता है। तो पहला ये बेनिफिट मिलता है। उसके साथ साथ ये बहुत सारे जो हमारे माइक्रो न्यूट्रेंट्स है उनकी भी पूरी पूर्ति करता है जो बायोविटा होता है। तो सभी जो सूक्ष्म पोषक तत्व है कुछ उनकी पूर्ति होती है। तो पौधे में ये एक टॉनिक का काम करता है, पौधे को मजबूती देता है। उसके साथ साथ देखिए पौधे में कुछ हार्मोन्स को भी एक्टिवेट करता है। इसके इसके स्प्रे के बाद हार्मोन्स जो है वो तेजी से एक्टिवेट होते हैं, जैसे ऑक्सिन हार्मोन, वो ग्रोथ के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, साइटोकाइनिन हार्मोन, जिब्रेलिक एसिड हार्मोन। तो ये जो हार्मोन्स है जब ये एक्टिवेट होते हैं तो पौधे की ग्रोथ फास्ट आती है, पौधे में जो ब्रांचेज है, टिलरिंग है वो ज्यादा निकलती है, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, उत्पादन हमें अच्छा देखने को मिलता है, बालियां अच्छी निकलेंगी, बालियों का साइज बेहतर बनेगा, बालियों के अंदर दानों का साइज अच्छा बनेगा, जिससे ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो बेहतर देखने को मिलेगा। तो ये बेनिफिट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ बायोविटा और भी बेनिफिट देता है कि ये गेहूं की फसल को हर एक तनाव से मुक्त रखता है, यानी कि हर एक तनाव को झेलने की क्षमता डेवलप कर देता है फसल के अंदर। तो ये सब बेनिफिट हमें जो बायोविटा है उससे देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ ये रूट डेवलपमेंट को भी बेहतर करता है, यानी कि जो हमारी फसल है अगर मान लीजिए वेजिटेटिव स्टेज में है, टिलरिंग स्टेज में है, तो उस समय रूट डेवलपमेंट भी हो रहा होता है, तो उस रूट डेवलपमेंट को भी बेहतर करने में हेल्प करता है। और रूट डेवलपमेंट जितना बेहतर होगा फसल उतनी ज्यादा और भी ज्यादा हेल्दी होगी। तो ये सब बेनिफिट देखने को मिलते हैं बायोविटा स्प्रे के। उसके साथ साथ हम इसमें दे रहे हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड भी देखिए, अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड से ही हमारा जो प्रोटीन है वो बनता है किसी भी पौधे के अंदर। आप सब जानते हैं गेहूं में जितना ज्यादा प्रोटीन बनेगा उत्पादन उतना बेहतर होगा, पौधा उतना मजबूत होगा। तो जब हम डायरेक्ट अमीनो एसिड देते हैं तो उससे प्रोटीन फॉर्मेशन बढ़ जाता है, प्रोटीन फॉर्मेशन बढ़ जाएगा तो हमारा जो उत्पादन है वो बेहतर देखने को मिलता है, पौधा मजबूत होता है, पौधा हरा भरा होता है। उसके साथ साथ जो नाइट्रोजन हम देते हैं ना, यानी कि यूरिया डालते हैं, यूरिया से नाइट्रोजन मिलता है,
अमीनो एसिड के स्प्रे से नाइट्रोजन की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, यानी कि नाइट्रोजन को पौधा अच्छे से उपयोग कर पाता है। तो ये सब चीजें होने से हमारा पौधे की ग्रोथ शानदार होती है, पौधा हरा भरा होता है, रूट डेवलपमेंट बेहतर होता है, कल्ले गेहूं में ज्यादा निकलते हैं। तो ये सब बेनिफिट देखने को मिलते हैं, आगे चलकर उपज हमें जबरदस्त देखने को मिलती है। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन करने से भी ये बेनिफिट होता है। उसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं एनपीके 19-19-19। एनपीके 19-19 में देखिए नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19% और पोटेशियम 19%, यानी कि तीनों तत्व एक बैलेंस मात्रा में होते हैं। नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ को फास्ट करने में हेल्प करता है, पौधे को हरा भरा रखने में हेल्प करता है, तो ये बेनिफिट नाइट्रोजन देता है गेहूं की फसल के अंदर। और जो हमारा इसमें पोटेशियम है वो पौधे को मजबूत करने का काम करता है, पौधे में कीट व रोगों को कम आने देता है, यानी कि उनके प्रति प्रतिरोध पैदा करता है। ये गेहूं की फसल के अंदर जो पोटेशियम होता है, पौधा मजबूत होगा, पौधा गिरेगा भी नहीं आगे चलकर। जैसे हमें समस्या देखने को मिलती है कि गेहूं की फसल गिर जाती है, इससे उपज में लॉस होती है, लेकिन पहले से अगर हम पोटेशियम देकर चल रहे हैं तो पौधा स्ट्रांग होता है, उसके तने मजबूत होते हैं, तो फसल हमें गिरती नहीं है आसानी से। उसके साथ साथ हम इसमें फास्फोरस दे रहे हैं, तो वो भी हमें बेनिफिट देता है। फास्फोरस भी ज्यादा हमारा जो बालियों का साइज है वो अच्छा बनेगा, दानों का साइज अच्छा बनेगा, रूट डेवलपमेंट अच्छा होता है जो फास्फोरस देने से। और जो पोटेशियम है वो भी दानों के साइज को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो तीनों तत्व हम इसमें बैलेंस मात्रा में दे रहे हैं। तो ये जब तीनों तत्व आते हैं तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी आती है, पौधा साथ साथ स्ट्रांग भी होता है, रूट डेवलपमेंट भी बेहतर होता है और दानों का साइज भी अच्छा बनता है। तो इससे ओवरऑल जो उपज है वो बेहतर है। तो एनपीके 19-19 डालने से बेनिफिट होता है। एनपीके 19-19 का बेनिफिट ये होता है कि हम इसको किसी भी स्टेज में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तीनों जो मुख्य पोषक तत्व है वो तीनों बैलेंस मात्रा में होते हैं। तो हमें इनका कॉम्बिनेशन में स्प्रे जब हम करते हैं तो जबरदस्त रिजल्ट आते हैं गेहूं की फसल के अंदर। अब स्प्रे आप क्या डोज के साथ ले सकते हैं? आपकी फसल अभी 25 से 30 दिन की है तो भी स्प्रे कर सकते हैं, 40 से 45 दिन पे पहला स्प्रे कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 25 से 30 दिन की फसल पे पहला स्प्रे किया, तो फिर आप उसके 15 दिन बाद, 15 से 20 दिन बाद दूसरा स्प्रे रिपीट कर सकते हैं। यानी कि अगर 40-45 दिन की अभी फसल है तो उसमें पहला स्प्रे किया है तो उसके 15 से 20 दिन बाद दूसरा स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि 2 स्प्रे आप इस कॉम्बिनेशन के ले सकते हैं। अब डोज क्या क्या रखनी है? देखिए, जो हमारा सीविड एक्सट्रैक्ट यानी कि बायोबिटा आता है वो 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप लेंगे। अमीनो एसिड भी हमें 2 ml पर लीटर के हिसाब से लेना है, या जिस भी कंपनी का अमीनो एसिड ले रहे हैं उस पे डोज रिकमेंडेशन होगी, उसके हिसाब से आप अमीनो एसिड ऐड कर लेंगे। उसके साथ साथ एनपीके 19-19 हमें लेना है 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। देखिए, एनपीके 19-19 वैसे तो हम ज्यादा डोज रखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम और भी जो हमारे टॉनिक है उनके साथ हम इसको कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसकी डोज कम रखेंगे। क्योंकि तीनों को कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं, तो अगर एनपीके इसकी डोज ज्यादा रखेंगे तो फिर पत्तियों में बर्निंग भी आ सकती है। तो इसलिए हम 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ही जो हमारा एनपीके 19-19 है वो ऐड करेंगे। इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके आप स्प्रे कर दीजिएगा, और पहले स्प्रे के 10 से 15 दिन बाद दूसरा स्प्रे रिपीट कर दें। 10 दिन बाद नहीं, 15 से 20 दिन बाद दूसरा स्प्रे रिपीट कर दें, तो आपको इसके जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे गेहूं की फसल के अंदर। जो मैंने बेनिफिट बताए वो सब आपको देखने देंगे। तो उम्मीद है किसान भाइयों, जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।